प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अलग रेखा के बारे में बता रहा हूँ कि आदमी की व्यभिचारी वृत्ति कैसे होती है, पीड़ित कैसे होता है, जेल जाने का योग कैसे होता है, पत्नी से अनादर कैसे होता है, मानहानि पत्नी के द्वारा कैसे होती है, इसकी बात जानकारी आपको दे रहा हूँ। देखिए, ये मस्तिष्क रेखा है और यहाँ 3-4 छोटी छोटी रेखाएं अगर मस्तिष्क रेखा को काटे ये यहाँ, तो वो व्यक्ति व्यभिचारी प्रवृत्ति का होता है, व्यभिचार करता है। ठीक है ना। किसी के हाथ में अगर ऐसी है तो ये व्यभिचारी प्रवृत्ति को इंगित करता है। अगर भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा, यदि भाग्य रेखा को ऊपर यानी शनि पर्वत पर कुछ रेखा काटे, छोटी छोटी रेखा काटे, तो वो आदमी पीड़ित होता है और जेल जाने का योग बनता है उसका। इस तरह की रेखा होती है। अब देखिए, सूर्य पर्वत पर यहाँ 2 नीचे खड़ी रेखा हों तो वो व्यक्ति भार्या से अनादर प्राप्त करता है, भार्या से उसको मानहानि होती है, दूसरे लोग भी उसके मान की हानि करते हैं। तो ये इस हाथ की रेखा बताई मैंने। अब दूसरे हाथ की रेखाओं के बारे में बता रहा हूँ और क्या क्या योग होते हैं। देखिए, ये भाग्य रेखा के होते हुए, यानी हाथ में भाग्य रेखा भी हो और जीवन रेखा, ये जीवन रेखा, यहाँ से एक शाखा निकलकर गुरु पर्वत तक जाती है। यानी इस जीवन रेखा से निकलकर एक रेखा ये गुरु पर्वत तक जाती है। ऐसा व्यक्ति पारदर्शी होता है, महापुरुष होता है, ज्योतिष विद्या में निपुण होता है, प्रभावशाली होने का संकेत देती है ये लाइन रेखा। ठीक है। अब देखिए, दूसरी हृदय रेखा पर यहाँ बुध पर्वत से कोई रेखा निकले और हृदय रेखा को टच करे, छुए, तो वो व्यक्ति ज्ञानी होता है, उपदेशक होता है। ऐसा ये संकेत ये रेखा करती है। यानी बुध पर्वत पर हृदय रेखा को छुए छोटी सी रेखा, तो वो व्यक्ति ज्ञानी होता है, उपदेशक होता है। अब देखिए, इसी हृदय रेखा पर सूर्य पर्वत से 2 रेखाएं अगर यहाँ काटती हैं या स्पर्श करती हैं हृदय रेखा को, तो जितनी रेखाएं यहाँ काटे उतना ही गुणी होता है व्यक्ति। एक रेखा काटे तो एक गुणी, गुण मतलब अच्छा गुण हो, 2 काटे 2 गुण अच्छे, 3 काटे 3 गुण अच्छे। जितनी रेखाएं काटेंगी उतने ही गुण अच्छे उसके होते हैं। तो मैंने ये जानकारी आपको दी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।